नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ स्त्री प्रत्यय प्रकरण। अर्थ स्त्री प्रत्यय प्रकरण का मेन सूत्र है, आज अपना लिखा हुआ है मेन सूत्र। और इसकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति जो हर एग्जाम में 10वीं या 12वीं के एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्रूचरी, उस पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए पहले सूत्र देखो। टिट डाण द्वे सज ददनच मात्र च तय ठक ठे कै और करक। इसको जो इसकी वृत्ति है वो लिखी हुई है अनुपसर्जन यद टी आदि तदंतस्य प्रातिपदिकम तत् स्त्रियां गीम स्यात्। अर्थ देखिए इसका कि ढै ढै अणे अय द्वेसज ददनच मात्रच तेप ठक ठै कै करप, इन शब्दों इन सब प्रत्ययों के परे रहते गीप प्रत्यय होता है। थोड़ा ध्यान दें, इसको डीप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गीप। गीप प्रत्यय होता है। सूत्र एक दो बार लिख लिख कर याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अगर पूरा सूत्र नहीं याद हो रहा है फिर भी तो कुछ याद होने के बाद आप उसमें ऐसा लिख सकते हो कि इत्यादि सूत्रेण। क्रूचरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है। देखिए कि इसका जो मूल शब्द अपने लेंगे सिद्धि बनाने के लिए, वो क्रूचर शब्द लेंगे। क्रूचर क्रूचर शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायाम। स्त्रियां सूत्र से क्या होती है? स्त्रीत्व विवक्षा होती है। आगे टिड डाण, इस सूत्र से इत्यादि सूत्रेण गीप प्रत्यय हो गया। गीप प्रत्यय होने के बाद अपने पास स्थिति बन जाती है कुरु चर प्लस गीप, ये बन जाती है। यहां पर अपने लिख दिया अनुमंद लोपे। अनुमंद लोप कुरुचर इति जाते। अनुमंद लोप का आशय है कि जो कार्य होना था वो हो गया है, जो कार्य होना था वो हो गया। ये स्थिति बड़ी ना हो इसलिए मैंने अनुमंद लोप लिखा है। अच्छा, होना क्या था? आप पेपर में लिखोगे तो होना क्या था कि जो ये पै है इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार ये जो ग है इसका ल से द्वितीय सूत्र से ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो पीछे ई बचता है। इसी को अपनों ने इतनी बात को ऐसा लिख दिया सीधा अनुमंद लोपे। अनुमंद लोप कुरुचर इति जायते, ऐसा पीछे रह गया। स्थिति अपने पास अब क्या बन गई? ये बन गई कि कुरु चर प्लस ई, ये रह गया अपने पास। इतना रहने के बाद अपने इसकी भय संज्ञा करेंगे। यचि बम इति सूत्रेण भय संज्ञायाम। जब भय संज्ञा हो जाएगी, ये संज्ञा सूत्र है सीधा यचि बम इति सूत्रेण भय संज्ञायाम। यस्येति च इति सूत्रेण अकार लोपे। जो यस्येति सूत्र है वो रेप के अंदर जो अकार है उसका लोप करता है। यानी कि जो ये रे है और रे के अंदर ए है, रे के अंदर क्या है? अगर रे है और रे के अंदर ए है, तब जाके इसको अपनों ने पूरा लिखा है रे। अब जो इस ए का क्या हो गया? लोप हो गया। इस ए का क्या हो गया? लोप हो गया। लोप होने का मतलब है दिखाई नहीं देना, या ए दर्शनम लोप, यानी कि वो हट जाएगा वहां से। तो अपने पास अनुमंद लोप करने के बाद कुरुचर शब्द रहता है, कुरुचर, और वो भी हलंत, और आगे क्या है? ई। अब इनको मिला के लिखेंगे। जब इसमें ए था तो रे पूरा था, लेकिन जब इसमें ई मिल जाएगी तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, कुरुचरी। कुरुचरी बन गया। अब इसको व्यवहार में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए अपने प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो ग की संज्ञा हुई है तो इसलिए ये सूत्र लगेगा ज्ञा प्रातिपदिकार इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे
और अपने सिद्धियां बनाते हैं, राम है वगैरह वगैरह बहुत सारी सिद्धियां बनाई है। जब प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो उसमें उसके बाद में सर्वोर समोट षष्ठाभ्याम विस उस सूत्र से क्या करते हैं कि विभक्ति लेके आते हैं। तो यहाँ सर्वोर समोट इत्यादि सूत्रेण सुविभक्तौ, तो अपने पास क्या है, कुरुचरी तो शब्द है। अब अपने पास कुरुचरी बना लिया अपनों ने, आगे क्या लगा दिया, सु। सु लगाने के बाद सु में जो उ है उसका उपदेश, उपदेश से अजुनुनासिक इत सूत्र से उ की क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोप से लोप कर देते हैं। तो स में जो उ है उसका लोप होने के बाद स हलंत बचता है। तो इस प्रक्रिया को अपनों ने इत्यादि सूत्रेण सुविभक्तौ अनुबंध लोपे, ये लिख दिया स्थिति के अंदर, अनुबंध लोपे कुरुचरी प्लस स, ये स्थिति बन गई। इति जाते, स इति जाते, यहाँ लिख सकते हैं इति जाते या इति स्थितो, इति जाते, ऐसा हो गया। अब क्या है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय इति सूत्रेण अप्रिक्त संज्ञायाम, जो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये सूत्र अप्रिक्त संज्ञा करता है, इस सूत्र से अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। और जब अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी तो हलंगाभ्यो दीर्घात शुद्धि से अप्रिक्तम हल, इस सूत्र से जो हल वर्ण है लास्ट में यानी कि जो स है इसका लोप हो जाएगा। इति सूत्रेण सकार लोपे कुरुचरी इति सिद्धम, इस प्रकार कुरुचरी सिद्ध होती है। पहले बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धि है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धि है। आप कुरुचरी याद कर लो, इससे पहले मैंने अजा करवा रखी है, भक्ति करवा रखी है, बहुत सारी जो इससे पहले इंपॉर्टेंट सिद्धियां थी वो भी करवा रखी है, वो भी आप देख सकते हो। अगर इसको आप दोबारा समझना चाहते हो तो भी आप एक मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हमने शुरू में कुरुचर शब्द लिया था और कुरुचर शब्द लेने के बाद गेम प्रत्यय किया है, गेम प्रत्यय करने के बाद इसमें अकार लोप किया है और पीछे अपने पास कुरुचर ये हलंत रह गया और इसका अनुबंध लोप करने के बाद अपने पास ई रह गई थी, मिलाया था तो कुरुचरी बन गया, कुरुचरी बन गया। कुरुचरी के बाद स्वाति कार्य किया है यानी कि सुविभक्ति लेके हैं और उसका लोप किया है, कुरुचरी की सिद्धम। जय हिंद, जय भारत।